Good morning to all my dear student. Today we discuss about energy flow. What is energy flow and what is direction? What एक्सेप्ट डीप हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। यदि हम डीप हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दें तो मेन जो एनर्जी का सोर्स है इकोसिस्टम में या अर्थ पे वह है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो मेन एनर्जी का सोर्स है यह है सन, और सन से निकलेंगे रेडिएशन। तो सोलर जो रेडिएशन है वो मेन सोर्स है अर्थ पे और इकोसिस्टम में एनर्जी का। इस एनर्जी का अबाउट हम यह लगा सकते हैं यहाँ पे, ये 100% जो सोलर रेडिएशन है उसका अबाउट 34% पार्ट 30 जो सोलर रेडिएशन सूर्य से आ रही है उसका अबाउट 34% एटमॉस्फेयर में रिवर्ट हो जाता है या रिफ्लेक्ट हो जाता है। अबाउट 34% जो रेडिएशन है यह रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड अबाउट 10% जो सोलर रेडिएशन है यह ओजोन लेयर में उपस्थित ओजोन गैसेस, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस द्वारा कैप्चर्ड कर ली जाती है। इसके कारण स्ट्रेटोस्फीयर जो कंसेंट्रिक लेयर है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड रेस्ट अबाउट 56% सोलर रेडिएशन रीचेज ऑन द अर्थ, ये अर्थ पे पहुंचती है अबाउट 56। इसका भी अब आप ये देखें 100% जो सोलर एनर्जी है उसका 34% रिफ्लेक्ट हो रहा है, 10% ओजोन लेयर में उपस्थित जो हुई गैसेज हैं ओजोन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं एंड ओनली 56% सोलर रेडिएशन ही अर्थ पर रीच करती है या पहुंचती है। इस 56% का भी अबाउट 1 से 5% अबाउट 1 to 5% ही जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसका उपयोग फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में करते हैं, और इसी 1 to 5% जो सोलर रेडिएशन है इसको फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन और पार के नाम से जाना जाता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसी सोलर रेडिएशन पर ऑल एनवायरनमेंट में उपस्थित जो ऑल लिविंग एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं एज ए एनर्जी के सोर्स के रूप में। एनर्जी का जो बिहेव है इकोसिस्टम में उसे हम एनर्जी फ्लो के नाम से जानते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि एनर्जी फ्लो क्या है। तो एनर्जी फ्लो जो एनर्जी का जो बिहेव है, एनर्जी का जो बिहेवियर है, किस तरह से ये एनर्जी वन ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर एंड नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स पर मूव करती है, ये जो इसका बिहेव है ये एनर्जी फ्लो कहलाता है। टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गवर्न दिस फ्लो ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी का फ्लो है यह है थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा गतिकी के 2 नियमों के अनुसार होता है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म्ड किया जा सकता है। तो इस नियम के अनुसार और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसके अनुसार एनर्जी नाइदर क्रिएटेड, एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और एनर्जी को ना ही नष्ट किया जा सकता है, एनर्जी केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर्ड हो जाती है। अर्थात एनर्जी का रूपांतरण जब केवल एक रूप से दूसरे रूप में हो सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो लॉ है ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस एवरी एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज accompanied
बाय डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। प्रत्येक ट्रांसफर के साथ जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर या एक ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर्ड होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो कुछ एनर्जी का डिसिपेशन होता है, अर्थात क्षति होती है। तो कुछ ऊर्जा क्षति होती है जो वापस साइकिल में, जो एनर्जी का साइकिल होता है उसमें एनर्जी वापस वो नहीं आती है, वो ब्रह्मांड में विसरित हो जाती है। फूड चेन के सिद्धांत तथा थर्मोडायनामिक्स के दोनों जो लॉ हैं उनको हम इस डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जो एनर्जी फ्लो के डायग्राम है इसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। इकोसिस्टम में मेन सोर्स एनर्जी का है सन, सोलर रेडिएशन के रूप में यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। ग्रीन प्लांट्स इस एनर्जी का उपयोग अपने फूड प्रोडक्शन में और फूड उत्पादन में करते हैं, ग्रोथ प्रोडक्शन में करते हैं। इसे हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। इस पर डिपेंड होते हैं सभी प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे कि इंसेक्ट है, यहाँ पे ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ईसी प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। इस प्रकार से ये पूरी चेन होती है। और इसमें जो अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ आप इस डायग्राम से देखेंगे कि जो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, वो एनर्जी का फ्लो यहाँ देखेंगे आप, सन से सीधे प्रोड्यूसर की ओर, प्रोड्यूसर से इंसेक्ट की ओर, इंसेक्ट से स्नेक की ओर, स्नेक से बर्ड्स की ओर। अर्थात यहाँ आप देखें जो मेन जो सोर्स है वो सूर्य है और सोलर रेडिएशन है। यदि इसको कट कर दिया जाए तो पूरा इकोसिस्टम या पूरी जो फूड चेन है वो कोलैप्स हो जाएंगी, अर्थात एनर्जी का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। तो हमारे जो पूरा इकोसिस्टम है यहाँ पे, ये पूरा एनर्जी के सोर्स के रूप में सन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ग्रीन प्लांट्स की ओर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ग्रीन प्लांट से इंसेक्ट की ओर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से इस डायग्राम के जरिए आप ये देख सकते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशा में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो जो एनर्जी का जो बिहेव है, यहाँ पे एनर्जी फ्लो में बात करते हैं तो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। पहली बात यूनी डायरेक्शनल अर्थात एक दिशीय होता है। इस डायग्राम से आप ये समझ चुके हैं कि एनर्जी का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है, एनर्जी कभी भी रिवर्ट नहीं करती है, अर्थात सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स पर ही एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो होती है। बैक और रिवर्ट एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो एनर्जी स्टोर्ड की गई है, यह एनर्जी कभी भी सन के द्वारा वापस नहीं ली जा सकती या सन को वापस नहीं बेची जा सकती। इसी प्रकार जो ग्रीन प्लांट्स जो एनर्जी इंसेक्ट तक पहुंची है, यह एनर्जी वापस रिवर्ट ग्रीन प्लांट्स की ओर नहीं की जा सकती, ना ही स्नेक के जरिए, या इसे हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर की ओर एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पे जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वन ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन में या इसके मेंटेनेंस में क्षति हो जाती है। केवल कुछ ऊर्जा ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर्ड हो पाती है। तो यहाँ आप देखें कि जो डायग्राम है एनर्जी फ्लो का, इससे ये शो हो रहा है कि एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो प्रोग्रेसिव ट्रॉपिक लेवल्स पर
यूनी डायरेक्शनल हो रहा है, ये कभी भी रिपल्ड में नहीं होता। तो इस डायग्राम में यदि हम एनर्जी के सोर्स को हटा दें तो संपूर्ण इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, इसलिए सन की महत्वता बहुत जाता है और सूर्य की और जो सोलर रेडिएशन की वो महत्वता जाता है, क्योंकि संपूर्ण जो इकोसिस्टम है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन सोलर रेडिएशन पर ही डिपेंड कर रहा है। एनर्जी फ्लो को आप इस डायग्राम से जो लिंडमैन ने दिया है इसको भी आप समझ सकते हैं। एनर्जी फ्लो डायग्राम फ्रॉम ए लेक, एक लेक का इन्होंने ये एनर्जी फ्लो डायग्राम दिया है। सोलर रेडिएशन आएगी, अबाउट सोलर रेडिएशन जो आ रही है 1,18,872 ग्राम कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है अबाउट। इसमें से केवल अपने ग्रॉस प्रोडक्शन में ऑटोट्रॉफ 111 और 111 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर ही केवल ग्रॉस प्रोडक्शन कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द एनर्जी या तो हीट के रूप में क्षतिग्रस्त हो जाती है। यहाँ से ये एनर्जी हर्बीवोर्स तक पहुँचेगी। तो कंप्लीट जो एनर्जी है यहाँ पर आप ये देखें कि 111 ग्राम कैलोरी एनर्जी है और यहाँ केवल जो ग्रॉस प्रोडक्शन में हर्बीवोर्स में ये केवल इतने का उपयोग कर पा रहा है या स्टोर कर पा रहा है ओनली 50 ग्राम कैलोरी। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी, जब एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म मीन्स एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर्ड होती है, तो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो इसके रेस्पिरेशन में और इसके मेंटेनेंस में क्षतिग्रस्त हो जाती है। आप यहाँ देखें कि 111 ग्राम कैलोरी एनर्जी है, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है अबाउट 23 किलो कैलोरी रेस्पिरेशन में खर्च हो रही है, अबाउट 70 ग्राम कैलोरी नॉट यूटिलाइज्ड मीन्स मेंटेनेंस में ये, और हीट प्रोडक्शन में, और हम ये कहेंगे मेटाबॉलिज्म में, इन सभी में ये डिसिपेशन इसका हो रहा है, और अबाउट 3% डिकम्पोजिशन में। तो केवल और केवल 15 ग्राम कैलोरी एनर्जी का ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का बहुत कम स्थानांतरण और ट्रांसफर ही हो पाता है, और ये एनर्जी का फ्लो फिर वापस भी नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन और मेंटेनेंस में खर्च हो जाती है। नेक्स्ट आप ट्रॉपिक लेवल पे देखें कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र सेकेंडरी कंज्यूमर की ओर होता है, क्योंकि ये जो कार्निवोर्स हैं ये फूड एनर्जी के लिए मोस्टली हर्बीवोर्स पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो रेस्पिरेशन में है, मोस्ट ऑफ द जो फूड एनर्जी है वो रेस्पिरेशन में खर्च हुई, नॉट यूटिलाइज्ड है, मेंटेनेंस में खर्च हो गई, एंड डिकम्पोजिशन में खर्च हो जाती है। अबाउट 15 ग्राम कैलोरी एनर्जी में से ओनली 3 ग्राम कैलोरी एनर्जी ही ये अपने लिए स्टोर्ड कर पाता है। तो केवल और केवल ए फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर स्टोर्ड हो पाती है या उसका ठीक प्रकार से उपयोग हो पाता है। तो आप यहाँ देखें कि एनर्जी में, एनर्जी फ्लो के अंतर्गत सोलर रेडिएशन से और यहाँ तक कार्निवोर्स तक पहुँचते पहुँचते और बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिसिपेशन हो जाता है। इसे हम लिंडमैन का 90% लॉ के नाम से भी जानते हैं कि केवल वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। इसे हम लिंडमैन का 10% लॉ के नाम से जानते हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर, प्रोग्रेसिव ट्रॉपिक लेवल पर ओनली 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र हो पाता है। 90% जो एनर्जी होती है वो वातावरण में विस्तृत हो जाती है या फिर वो डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन एंड नॉट यूटिलाइज्ड और मेंटेनेंस में खर्च हो जाती है। नोट्स के जरिए ये बताया गया है इसमें कि फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स बिकेम क्लियर, 2 थिंग्स यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट थिंग्स है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो,
एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। जो एनर्जी ऑटोट्रॉफ ने कैप्चर्ड की है वो कभी भी रिवर्ट होके और सोलर इनपुट तक नहीं जाती है, और जो एनर्जी हर्बीवोर्स ने इनपुट की है वो कभी भी ऑटोट्रॉफ्स की ओर रिवर्ट नहीं होती है। तो जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो प्रोग्रेसिवली होता है। सेकंड थिंग्स क्या है? सेकंड थिंग्स है कि जो प्रोग्रेसिव जो एनर्जी का डिक्रीज होना है, प्रोग्रेसिव ट्रॉपिक लेवल्स पर एनर्जी का जब भी फ्लो होता है तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगी एनर्जी फ्लो में, एनर्जी फ्लो डिक्रीज होता है। और ये मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन में और मेंटेनेंस में क्षति हो जाती है। एनर्जी फ्लो मॉडल से ये भी पता चलता है कि ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर मोस्ट ऑफ द एनर्जी का जो डिसिपेशन होता है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी का डिसिपेशन हो जाता है या क्षति हो जाती है। इस डायग्राम के जरिए हमें यह पता चलता है कि जो यदि इकोसिस्टम में शॉर्टर फूड चेन होती हैं तो वहाँ पे जो फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र वो मैक्सिमम होगा, और यदि फूड चेन, यदि हम फूड चेन की बात करते हैं, ये फूड चेन लेंदी होगी, लंबी होगी, तो एनर्जी का और फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र बहुत कम होगा, या माइन्यूट कह सकते हैं हम। जैसे जैसे फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, एनर्जी का फ्लो कम होता जाएगा। इसलिए एक अच्छे इकोसिस्टम में और जो एनर्जी का जो अधिकांश ट्रांसफ़र होगा वो शॉर्टर फूड चेन में ज़्यादा होता है। पहले भी हम बता चुके हैं डायग्राम के जरिए, और अभी भी बता रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन में खर्च होती है, रेस्पिरेशन में और मेंटेनेंस में खर्च हो जाती है। एन एवरेज रेस्पिरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर अबाउट 21%। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अबाउट 21% अपनी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी का, अपनी जीपी और ग्रॉस प्रोडक्टिविटी का रेस्पिरेशन में खर्च कर देते हैं। अबाउट 30% एनर्जी हर्बीवोर्स द्वारा एसिमिलेशन में खर्च की जाती है, अर्थात ये ऊर्जा उसके किसी काम नहीं आती है, अर्थात उसके खुद के मास के प्रोडक्शन में काम नहीं आती, और इतनी ये क्षति हो जाती है। और टॉप कंज्यूमर्स की बात करें हम, कार्निवोर्स की बात करें, तो अबाउट एसिमिलेटेड जो एनर्जी है अबाउट 60% होती है। तो ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स पर जो एसिमिलेशन एनर्जी है वो भी बढ़ती जाती है। मतलब जो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल होता है, जो हायर सक्सेसिव लेवल होता है, उस पर रेस्पिरेशन और मेंटेनेंस में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। नियरली अबाउट 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और जब एक ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो अबाउट 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसी को हम लिंडमैन का 10% लॉ के नाम से जानते हैं। तो 2-3 ही ट्रॉपिक लेवल्स पर यदि कोई फूड चेन है जिसमें कि 2-3 लेवल्स हैं, तो वहीं से आगे, तीसरे से आगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसलिए क्या होगा कि एक इकोसिस्टम की बात करते हैं हम, तो एक इकोसिस्टम में और जितनी लंबी फूड चेन पाई जाएगी उतना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र कम होगा, और जितनी छोटी और शॉर्टर फूड चेन होगी उतना ही अधिक फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज हमने आपको एनर्जी फ्लो के बारे में बताया कि वो एनर्जी फ्लो क्या है। मेन
मेन जो इसके कीवर्ड्स हैं आप ये ध्यान रखें कि फर्स्ट तो आप ये देखें कि अबाउट कितने % सोलर रेडिएशन का प्लांट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के रूप में उपयोग करते हैं। अबाउट 1 to 5% जो सोलर रेडिएशन है उसका ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में उपयोग करते हैं। सेकंड जो आप याद रखेंगे, सेकंड वो ये है थर्मोडाइनमिक्स के लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड थर्मोडाइनमिक्स के लॉ। एंड देन एनर्जी फ्लो के डायग्राम से आपने 2 थिंग्स आपको बताई थी। फर्स्ट तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, और सेकंड ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का डिसिपेशन होता है और क्षतिग्रस्त एनर्जी क्षति होती है। तो इकोसिस्टम में जो फूड चेन है यदि वो शॉर्टर होगी तो एनर्जी का फ्लो अधिक होगा, और यदि फूड चेन लेंदी होगी तो एनर्जी का फ्लो कम होगा। थैंक्स।